हेलो फ्रेंड्स। मेरा परिचय आपको दे दूं, दयाल गंगवार, इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर, उड़ीसा काडर। मैं आप लोग के साथ आज कुछ ऐसी बात करना चाहता हूं जिससे ये आपको लगे कि कठिनाइयां हर किसी को आती हैं, हर किसी को किसी की राह आसान नहीं होती। अगर मैं अपनी कहानी चंद मिनटों में आपसे कहूं तो मैं उड़ीसा स्टेट में जब मेरे पापा वहां नौकरी करने पहुंचे तो हम जिस छोटे से जिले में, जिसका नाम आज मलकानगिरी है, उस कस्बे से करीब 25 से 30 किलोमीटर अंदर गांव, जहां पे ना बिजली ना पानी, वहां मेरी पैदाइश है। और उसी मलकानगिरी जिले में मैंने शुरुआती दौर की पढ़ाई वहीं की। मुझे आज भी याद है कि जो डिब्बी हुआ करती है, जो हम लोग गांव में मिट्टी के तेल की डिब्बी, क्योंकि लाइट नहीं हुआ करती थी, उस डिब्बी में मैं रात 2-2 बजे उठ के पढ़ा करता था। खेल कूद, घर की सब्जियां, छोटा सा घर, मेरे और 3 भाई बहन, पापा मम्मी, घर के पीछे छोटा सा जो 2-3 गाय बंधी रहती थी, जिसकी हम पापा मम्मी दूध दुआ करते थे। तो मैं उस जगह दिन के समय में लाइट नहीं होती, ना रात के समय लाइट होती, तो मैं दिन के समय में घर पे एक बेर का पेड़ हुआ करता था, उस पेड़ के नीचे मैं दिन के समय पढ़ता था। टीवी का दौर नहीं था तब, तो 8 बजे मैं सो जाया करता था, 2 बजे उठ के पढ़ाई करता था वही डिब्बी में। तो कहने का मतलब ये है कि उस समय, ये बात है 87-88, जब क्लास 10th के एग्जाम्स के लिए हमको, जहां हम रहते थे वहां से करीब 110 किलोमीटर दूर हम लोग का सेंटर पड़ा था। तो पापा ने कहा, बेटा बस ले लो, पहुंच जाओ सेंटर में, पहुंच जाओ, वहां पे छोटा मोटा होटल कर लेना, कमरा ले लेना और एग्जाम देके लौट आना। वो दौर था। उस समय क्लास 10th में मैं वहां का सेकंड टॉपर था, उस स्टेट ऑफ उड़ीसा का सेकंड टॉपर। कहने का मतलब ये है कि कठिनाई हमारे साथ, मेरे साथ, मुझे आज तक याद नहीं कि मैं बिना कठिनाई से कुछ मैंने हासिल किया है। बट दोस्तों, ये कहना बिल्कुल उचित है, ये कहना बिल्कुल मायने रखता है कि आप सब लोग जो आज मुझे सुन रहे हैं, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि रोल मॉडल किसी को बनाया जा सकता है। रोल मॉडल से अच्छा भी बनाया जा सकता है, बन सकते हैं हम। मेरे भी 2-3 रोल मॉडल्स हुआ करते थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, बट उनकी याद, उनकी जो भी उन्होंने हमसे कहा था, वो हम आज तक फॉलो करते हैं। तो ये जो कठिन राहें, मैं अपने बारे में इसलिए कुछ और 2 मिनट कहूंगा। उड़ीसा से, वहां से निकल के मैं पहुंचा दिल्ली। डैड की ट्रांसफर हो गई, दिल्ली पहुंच गए। यहां के किसी भी अच्छे स्कूल ने हमको लेने से मना कर दिया। कहा, आप तो उड़ीसा से आए हैं, बैकवर्ड स्टेट ऑफ द कंट्री है, आपकी पढ़ाई का, आपके परसेंटेज मार्क्स का कुछ मतलब नहीं। हमने कहा कोई बात नहीं, आप तो हमारे पापा ने हमको सरोजिनी नगर दिल्ली में एक छोटे से सरकारी स्कूल में हमको भर्ती करा दिया और कहा, बेटा काबिल हो, काबिलियत यहां भी दिखाओ। मुझे याद है, मैं उस स्कूल में जब पहुंचा तो दिल्ली के बच्चे बहुत स्मार्ट, सबने पहले शुरुआत के 1 महीने में ऐसी रैगिंग की मेरी
कि ये कहाँ से आ गया है, इसको हिंदी बोलनी ठीक से नहीं आती। अंग्रेजी मेरी अच्छी थी क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ था, वहाँ पर जो भी छोटा सा स्कूल था। 1 से 2 महीने लगे इनको बताने के लिए कि मैं जो पढ़ के आया हूँ वो पढ़ाई क्या है। तो 2 से 3 महीने के बाद ही उस छोटे से स्कूल में, जो मैं बीच में मेरे बच्चों को दिखाने ले गया था, वो छोटे से स्कूल, उस स्कूल को देख के बच्चों को भरोसा नहीं हुआ कि इस स्कूल में मतलब मैं पढ़ के निकला हूं। आज उसकी हालत ऐसी है, उस समय में कैसी होगी आप सोच सकते हैं। तो मेरे जो क्लास फ्रेंड्स हैं, अभी कोई लंदन में है, कोई यूएसए में है, लेकिन वो 3 महीने के बाद उन्होंने कहा कि ये जो बैकवर्ड स्टेट से, बैकवर्ड जिले से ये जो बच्चा, ये जो लड़का आया है, ये 3 महीने में कैसे हमसे आगे निकल गया। उसमें केवल यही थी, मैं शुरू से उस चीज को फॉलो करता रहा हूं, आज भी करता हूं। कुछ भी हो जाए, मैं सुबह 4:30 से 5 बजे के बीच उठता हूं। मेरी पुलिस की नौकरी 20-21 साल की हो गई है, मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। चाहे मैं रात के 2 बजे सोऊं, लेकिन वो जो माइंड क्लॉक की बात होती है, माइंड को बोलना पड़ता है कि मैं तो 4:30 में उठूंगा तो उठूंगा। और उठते हैं, दुनिया जब सो रही होती है, हम अपना काम कर रहे होते हैं। तो वही स्कूल में पढ़ने के बाद क्लास 12th में उस समय के 93 या कुछ परसेंटेज मेरे मार्क्स आए थे। फिर मैं निकला कि अब मुझे यूपीएससी करना है, अब मैं किसी अच्छे कॉलेज में जाऊंगा। फिर वही दौड़ कि छोटे से मामूली स्कूल से पढ़ के आए हो, किसी भी कॉलेज में फॉर्म तो भर दिया, कॉल किसी में ना आए। सो सेंट स्टीफेंस कॉलेज जो यहीं पे है, उसका इंटरव्यू कॉल आया मुझे, बिकॉज मेरे मार्क्स, मैं मैथमेटिक्स ऑनर्स करना चाह रहा था, बिकॉज मेरी मैथ बहुत अच्छी थी स्कूल में, मैथमेटिक्स ऑनर्स एंड इकोनॉमिक्स। तो मुझे मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए इंटरव्यू कॉल आया कि आप आइए, बिकॉज आपके 99 आउट ऑफ 100 मार्क्स हैं क्लास 12th में, आप आइए। मुझे अच्छे से याद है, अभी भी मैं वहीं से गुजरते हुए आया हूं। मेरा कॉलेज है वो। कॉलेज ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, कठिनाई से कैसे लड़ना है, कैसे जूझना है, कैसे उस कॉलेज के माहौल में जूझ के सामने आना है, बहुत कुछ सिखाया है। तो कॉलेज में दाखिला हुआ, दोस्तों यारों को भरोसा नहीं हुआ कि ये सेंट स्टीफेंस कॉलेज में कैसे पहुंच गया। इसमें मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों, मैं जो अभी पिछले 2-3-4 मिनट में जो कहना चाह रहा हूं, रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड, हमारे जो शास्त्र हैं, हम जो भगवान को मानते हैं, उनको समर्पित करके आप कुछ भी करिए, लेकिन समर्पित करके आप चलिए, तो आपको जो कठिनाइयां सामने आती हैं, कठिनाई जरूर आएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कठिनाई नहीं आएंगी, हर किसी को आती हैं, लेकिन उस कठिनाइयों से लड़ना, उन कठिनाइयों से पार पाना आसान हो जाता है। मैंने जैसे पहले भी कहा, सुबह शाम प्रार्थना करना, जब मैं घर में हुआ करता था पापा मम्मी के साथ बैठ के प्रार्थना करना, अब मैंने वो सेम सिस्टम मेरे घर पे लागू किया है कि हम कहीं भी रहें, कुछ भी रहें, सुबह उठेंगे साथ में प्रार्थना करेंगे, शाम को साथ जब होते हैं प्रार्थना करेंगे, भगवान को याद करेंगे। भगवान को द सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड जो होता है वो बहुत जरूरी होता है जिंदगी लाइफ में। तो स्टीफेंस कॉलेज से निकलने के बाद जो स्ट्रगल पीरियड शुरू होता है, जो आप सब लोग भी इसको फेस कर रहे होंगे, डिफरेंट एग्जाम्स दे रहे हैं, कोई यूपीएससी दे रहा है, कोई बिहार पुलिस सर्विस, बिहार सर्विसेज, सिविल सर्विसेज एग्जाम्स दे रहा है, कोई डिफरेंट स्टेट्स में दे रहा है, कोई पीओ एसएससी एग्जाम्स। लेकिन ये बात बहुत ही जरूरी है जानना और मानना अपने अंदर, अपने मन के अंदर, कि जो शास्त्रों में कहा गया है ना, यत् भवनम तद भवति,
जैसा सोचोगे वैसा होगा। जैसा सोचोगे वैसा होगा, उसका मतलब इट्स ऑल इन द माइंड। तो कहते हैं ना कि इट्स ऑल इन द माइंड, चाहे वो स्पोर्ट्स मैन हो, क्योंकि मैं खुद एक बहुत शुरू से स्पोर्ट्स खेल खेल के बड़ा हुआ हूँ। स्पोर्ट्स और पढ़ाई मेरे साथ साथ चलती रही, आज भी चल रही है मेरी नौकरी के साथ। तो इससे ये साबित होता है कि आप अगर जो सोचते हैं, अगर आपकी सोच पॉजिटिव सोच आपके ऊपर, आपके अंदर चल रही है, नेगेटिविटी को आप अपने अंदर हावी नहीं होने देते हैं, तो ये तो तय है। परेशानी आएंगी, कठिनाई आएंगी, लेकिन आप जो रास्ता तय करना चाहते हैं वो बिल्कुल तय होगा।